हेलो डियर पेरेंट्स, मैं अपने गुरुदेव और भगवान को ध्यान करते हुए आज जो टॉपिक है वो पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये आशा करती हूँ। और वर्तमान समय में जो विषम परिस्थिति से सब गुजर रहे हैं, साथ में बच्चों को घर में रखना एक बहुत बड़ी समस्या ही नहीं बल्कि बहुत ही असंभव कार्य भी है। तो आइए, मैं सुजाता माने एज ए काउंसलर स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पेरेंट्स तो बन जाते हैं लेकिन पूरी जिंदगी एक अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए असंभव काम जैसे होता है। तो चलिए हम एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, इसके लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी जिससे आपको और हम सभी को मदद हो और हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने। तो डियर पेरेंट्स, यही बोलना है कि हम एज ए काउंसलर, जो हम साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि आपका फैमिली एट प्रेजेंट बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे संस्कारी हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं, बहुत अच्छे सोशल हैं, सब ठीक है। लेकिन बच्चा आपके घर में जो आया है वो बहुत अधिक उदंडी है, बहुत गंदी बातें करता है, बहुत तोड़फोड़ करता है, जबकि आपके यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके 4 पीढ़ी पहले आपके घर में कोई ऐसा ही इंसान हो कि जो बहुत ज्यादा क्राइम के क्षेत्र में जाने के लिए किया होगा, क्राइम किया होगा, या फिर पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो होगा, या फिर असामान्य व्यवहार होगा, तो वो 4 पीढ़ी का आपका इस पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आप ये सोचेंगे कि अरे मैं तो अच्छी हूँ, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, मेरे इन-लॉज अच्छे हैं, माय पेरेंट्स आर वेरी नाइस, तो ये कैसे है? लेकिन ये ऐसे ही होता है, ये आपका हस्तांतरित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल ये सब चीज जो हार्मोन्स हैं ये कभी भी आपके इसमें आ सकता है, तो बच्चों में भी ऐसे हो सकता है। साथ में अब आप ये सोचेंगे कि आप घर में अच्छे संस्कार दे रहे हैं और बच्चा कैसे बिगड़ रहा है, कैसे गंदी बातें सीख रहा है, कैसे गंदा काम कर रहा है। तो ये चीज मैं बता दूं कि वर्तमान समय में चारों तरफ भावनात्मक गंदगी, ठीक है, भावनात्मक गंदगी तो है ही, फिर मल्टीमीडिया, आप टीवी में क्या देख रहे हैं, आप कैसे बातें कर रहे हैं, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आपका उठना बैठना कैसे है, आप जो बच्चों को खाना दे रहे हैं वो कैसा है, तो ये सब का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको जो मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ इसे बहुत ही संभल करके, अभी तक जो हो चुका है, लेकिन बहुत संभल करके इसका प्रयोग आप करिए और आशा करती हूँ बहुत जल्द ही आप अपने बच्चों में एक अच्छा इंसान की झलक जल्द ही पाएंगे। तो डियर पेरेंट्स, मैं पहले यही बोलूंगी कि जो आप समय है, आपने इतना समय क्या किया, आया बाई हो सकते हैं आपके घर में, या कोई केयर टेकर हो सकते हैं आपके बच्चे के लिए, या फिर बच्चे को उनकी दादा दादी देखते होंगे, या जैसे भी आपके पास टाइम कम हो ऐसे भी हो सकता है, मीन्स वर्किंग लेडी होने से भी होता है। लेकिन फिर भी एक एज में बच्चों को, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 1 साल से लेकर के 6 से 8 साल तक के बच्चों को आपको कम से कम आधा घंटा समय जो पूरी तरीके से उनको दिया जाना चाहिए, आधा घंटा समय आप दीजिए और इसका रिजल्ट आप देखिए। उनकी क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज, उनकी बातें आप ध्यान से सुनिए और उसका, ये मम्मी लोग तो विशेष करना ही है, अगर पापा भी कर सकते हैं इट इज फार बेटर। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि अनावश्यक जो हम गॉसिपिंग करते हैं, ठीक है, कभी हम क्या करते हैं, घर में आते हैं, पार्टी में जाते हैं, मंदिर से आते हैं, या कहीं भी गए हुए हैं, किसी की शादी में गए हैं या कहीं भी गए हैं, तो वहां की कुछ कमियां हमको दिखी और हम आकर के अपना घर में, जैसे और भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं, या हबी होते हैं उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहां पे मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसका ब्रेन जो है हमसे भी ज्यादा शार्प है। ठीक है, और ये जो है चीफ गॉसिप, उनका भी क्या होता है, उसमें रस लेने लगता है वो छोटा सा बच्चा जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, या तो सोच रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है। तो प्लीज ऐसा अवॉइड मत करिए, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं हम
किसी के कपड़ों के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में, या कोई कैसे व्यवहार कर रहा था, हाँ, या फिर क्या कैसे ड्रेसिंग सेंस था, या कैसे खा रहा था, या कैसे गंदी बातें कर रहा था। तो ये जो व्यवहार है बच्चे भी क्या करते हैं, धीरे धीरे रस लेने लगते हैं। और आप उसको सिखाए तो नहीं है, कोई पेरेंट्स सिखाएगा गंदी बातें करना या बैड गॉसिप में नहीं करते, लेकिन बच्चा धीरे धीरे रस लेने लगता है और उसको उसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देता है। तो ये हमें बिल्कुल अवॉइड करना है बच्चों के सामने। तीसरा समस्या ये आता है कि हम अपनी कमजोरियों को, हम अपनी जिम्मेदारियों का बहाना या रोना रोते रहते हैं। ठीक है, स्पेशली मदर्स, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैंने तो नहीं किया है, सब उनकी गलती है, मेरी सास की गलती है, मेरी ननद की गलती है, या मेरे हस्बैंड की गलती है। ऐसा रोना रोते हैं और बच्चों को क्या बोलते हैं, देखो बेटा वो मेरे को सपोर्ट नहीं किए तो मैं नहीं कर पाई, हाँ, तो ऐसे नहीं कर सकी, हाँ, मैं वहां नहीं जा पाई। तो इन प्रेजेंट ऐसा सिचुएशन होता है तो आप थोड़ा सा दिमाग को शांत करके उस छोटे बच्चों के सामने में ये कमजोरी मत बताइए कि मैं नहीं कर सकती हूँ। आप उस बच्चे की पेरेंट्स हैं, आप उसके बच्चे की मम्मी हैं, हाँ, तो ऐसे करके रोना नहीं है कि मैं उसकी वजह से कमजोर पड़ रही हूँ। आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं। एज ए मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ किड। यस, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे के सामने आप उस समस्या और उस परिस्थिति का रोना रो रहे हैं। बच्चों को बोल्ड बनाना है, हमें किसी चीज से डरना नहीं है, ये चीज हमें बच्चों को सिखाना है। या नहीं तो किसी की कंधे में बंदूक रख करके गलती तो मैंने की है तो उसको एक्सेप्ट करना है कि मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं कर सकती हूँ। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है। ये नहीं कि किसी के कंधा पकड़ करके मैं उसके कंधे पे रख करके भाई कमी मुझ में है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टिमिड पर्सन। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए कि बच्चों को आपको संस्कार भी खुद अपने व्यवहार से देना है, लेकिन किसी के कंधे पे बंदूक रख करके नहीं, किसी को खराब बना करके नहीं करना है। ठीक है, आइए, ये छोटी छोटी गलतियां हम सभी करते हैं, लेकिन इसका बहुत बुरा इफेक्ट बच्चों पे होता है, छोटे बच्चों पे होता है जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमें उनको सही वे देना समझ में नहीं आता है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद ये आता है कि हम बच्चों को हमेशा ये सिखाते हैं कि जैसे संबंधों में दरार आ गई किसी भी कारण से, चाहे प्रॉपर्टी क्यों हो या किसी भी कारण से, तो आप ये संबंधों का जो आपके संबंध जो खराब हो गए, ये संबंध को आप बच्चों के सामने में उजागर मत करिए। बच्चों को बड़े होने दीजिए, बड़े होने के साथ साथ उनको विचार करने दीजिए, विचार करने के साथ साथ वो अपना व्यवहार कैसे रखते हैं ये समझने दीजिए। आप हो सकता है कुछ ज्यादा किसी को खराब बना रहे हो और वो बच्चों के सामने वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या लगेगा कि धीरे धीरे बच्चों में ये सोच आने लगती है कि मम्मी को वो इंसान खराब लगता है, इसीलिए हमारे सामने उनको खराब बताती है, और वो क्या करेंगे, छुप छुप के काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो छुप छुप के काम जब होता है, मैं उतना क्लियर नहीं करूंगी, कई चीज में होगा। छुप छुप के जब ये काम होने लगेगा कि बच्चे अपने घर में शेयर नहीं कर रहे हैं, ये कहीं भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, बच्चा बाहर पढ़ने गया है वहां भी हो सकता है, तो ये दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएगा कि जो डिमांड मम्मी पापा नहीं फुलफिल कर रहे हैं वो बाहर से हो रहा है और अच्छे से हो रहा है, तो वो दूरियां होना शुरू हो जाएगा। तो कृपया मैं ही बोलूंगी कि जो आप बड़ों के साथ संबंध है उसको बच्चों को समझने दीजिए, बच्चों को टैकल करने दीजिए और बच्चों के साथ एक अच्छा फ्रेंडली व्यवहार करिए। ठीक है, और साथ में अब आप लोग का ये वो रहता है क्वेश्चन या क्वेरीज रहता है कि बच्चे को हम घर में इतना अच्छा माहौल देते हैं, सब कुछ लाते हैं, सब खिलाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार क्यों नहीं आ रहे हैं, गुड मॉरल हैबिट्स और व्हाट एवर, है ना, तो ये नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आपका जो एक डेली रूटीन है एज ए पेरेंट्स, हाउ इट इज, पहले क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आपका एक डेली रूटीन है वो कैसे है। क्या मैं सूर्योदय के पहले उठ जाती हूँ,
क्या मैं थोड़ा मेडिटेशन प्राणायाम ध्यान करती हूँ? क्या मैं पूजा करती हूँ? क्या मैं गायत्री मंत्र करती हूँ? बच्चों के सामने प्रैक्टिकल व्यवहार दीजिए, उन्हें दिखाइए, उनको बोल करके नहीं कि नहीं हम बचपन में ऐसे थे, हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे। भाई, दे आर नॉट सीइंग योर बचपन, है ना? तो आप उनको प्रैक्टिकली दिखाइए, वैसे नहीं। आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो बच्चे भी आपको देख करके वो नहीं भी उठते हैं जो बच्चा, वो आपका 4-5 दिन बाद आप देखिएगा एक जादू है ये, तो वो जादू होने लगेगा और आपका बच्चा जो आप संस्कार देना चाहते हैं प्रैक्टिकली उसको देखिएगा, वो खुद करने लगेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे लाठी लेके जाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ, है ना, मारपीट करके जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सीखेगा। सो डियर पेरेंट्स, आई होप ये जो कुछ टिप्स हैं, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बहुत पहले ही चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, लेकिन चलिए किसी कारणवश या जैसे भी अभी मैं आपको दी हूं, तो कोशिश यही करना है कि आप अमल करें इस पर, और आज तक जो गलतियां हुई हैं उनको हम अवॉइड करें और एक अच्छे पेरेंट्स, क्योंकि ये बच्चे हमारे, हम आप अभी इनके भविष्य हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये बच्चे ही हमारे समाज में नाम रोशन करेंगे। एक बच्चा अच्छा बनता है तो नाम रोशन होती है, और एक बच्चा अच्छा नहीं बनता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो डियर पेरेंट्स, आई होप आप सभी का भविष्य बहुत अच्छा बने, और ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप अप्लाई करिए, आप बहुत जल्दी रिजल्ट पाएंगे। साथ में बच्चों को गायत्री मंत्र जरूर कराइए। गायत्री मंत्र का जो मैं बता दूं किस लिए, क्योंकि इसमें जब हमने काम किया तो देखा गया कि जो बच्चे वर्तमान समय में कम उम्र में ही बहुत ही जो जिनको जाना नहीं चाहिए, कुछ ऐसे जो टीन एज में जाना चाहिए, बोलना चाहिए, अडल्ट वाला जो चीज है वो चीज नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज बच्चे बहुत कम उम्र में जानना शुरू कर देते हैं। मैं आपको क्लियर ही बता रही हूँ। तो ये क्या होता है, हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी पिनेयल ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन सिक्रेशन होता है एक एज में जाकर। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि हम धर्म कर्म पूजा पाठ मंत्र ये सब नहीं करते हैं, तो ये क्या सिक्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, चाहे आप बोलिए मोबाइल देखने से, चाहे बोलिए अडल्ट का कुछ मूवीज देखने से, चाहे बोलिए आपका जो सीरियल्स होता है इसकी वजह से, चाहे बोलिए घर का बहुत एग्रेसिव वातावरण होने से, जो भी हो, तो ये चीज क्या होता है, सिक्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है और बच्चों में वो सब चीज आने लगता है। तो ये जो पिट्यूटरी पिनेयल ग्रंथि से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, गायत्री मंत्र करने से ये क्या होता है, जो ब्रेन में सिक्रेशन वाला जो वॉल होता है वो बंद रहता है, वो दरवाजा गायत्री मंत्र करने से बंद रहता है। और जब बच्चे एक एज में पहुंच जाते हैं 14, 13, 14, 15, इन बिटवीन, ये 15 तक मतलब लास्ट हुआ है, तब ये वॉल धीरे धीरे एज के साथ खुलता है। तब तक बच्चों में एक मासूमियत होती है। हाँ, तो ये चीज है, तो इसको भी बच्चों से आप प्रैक्टिस कराइए। इसमें धर्म कर्म का या कोई मुस्लिम है कोई हिंदू है ऐसे कोई बात नहीं होती। हम सभी के बच्चे अच्छे बने, यही बात होती है। तो डियर पेरेंट्स, आशा करती हूँ आप अप्लाई करिए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और किसी को क्वेरीज रहेगा तो मैं नंबर दे दूंगी, आप फोन करके पूछ सकते हैं। और मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कहानियां भी बना रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हैव अ नाइस डे।